हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल्स। ठीक है, पहले देखते हैं एंगल होता क्या है। अगर एक पॉइंट से दो लाइंस निकलते हैं तो एंगल्स बनता है। व्हेन टू लाइंस आर appearing from a point then it forms an angle. ओके, जो लाइंस निकलते हैं इसका मतलब जो आर्म्स होता है एंगल्स का उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अब एंगल आपने शायद देखा होगा, इस तरह का एंगल कुछ ये रहा, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। ओके, अगर एंगल पूरा 90 डिग्री रहा तो वो है राइट एंगल। ओके, राइट एंगल यानी कि राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब इससे छोटा हुआ, अगर 90 से छोटा हुआ लेकिन जीरो से बड़ा है तो फिर वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये वाला 90 से छोटा है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा है लेकिन जीरो से बड़ा है। ओके, अगर अब 90 से बड़ा हुआ, 90 से बड़ा मतलब ये वाला, ये आ गया आपका 90 डिग्री, ये 90 से बड़ा हुआ। ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे? तो फिर कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, 180 से छोटा होगा। ओके, अब 180 कौन सा है? 180 है ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वाला है 180 डिग्री। ओके, सो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब इससे बड़ा हुआ तो 180 से बड़ा हुआ तो 180 से बड़ा हुआ तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला देखिए। ठीक है, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब एक चीज दिखाऊं, एक्यूट एंगल जो है उसके ठीक ऑपोजिट पे एक रिफ्लेक्स एंगल रहेगा। ऑब्ट्यूज एंगल के भी ऑपोजिट पे एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, लेकिन स्ट्रेट एंगल जो है उसके ऑपोजिट पे हमेशा एक दूसरा स्ट्रेट एंगल रहता है। राइट एंगल के ऑपोजिट पे भी एक हमेशा रिफ्लेक्स एंगल रहेगा। ठीक है, सो रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया एंगल्स, एंगल्स का डेफिनेशन। ओके, चलो अब आते हैं, अगर एडजेसेंट एंगल, अगर दो एंगल के बीच में एक कॉमन लाइन रहा, इसका मतलब अगर दो एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स रहा, जस्ट पहले एंगल का नाम देते थे, ये वाला जो है वो है ओ। ओके, पी क्यू एंड आर। यहाँ पे एंगल्स को डिफाइन कैसे करते हैं पहले वो देखते हैं। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे एक एंगल साइन से। ओके, इसका मतलब ये एक एंगल है। ठीक है, अब पहले आते हैं वर्टेक्स के किसी एक टॉप पे, समझ लीजिए मान लीजिए पी। ठीक है, पहले लिखेंगे पी, फिर आएंगे एंगल के जॉइंट पे, इसका मतलब ओ, एंगल पॉइंट ओ, बाद में लिखेंगे दूसरा वर्टेक्स है उसका टॉप पॉइंट क्यू, इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, ओके, ठीक वैसे ही ये वाला एंगल हो गया आर ओ क्यू। अब आप ये वाला एंगल एंगल क्यू ओ आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ये जो एंगल ऑफ मीट है इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका जो नाम है ये वाला बीच में रहना चाहिए। कोई भी वर्टेक्स आप पहले लिख सकते हो बाद में भी ले सकते हो, लेकिन ये जो एंगल वाला नेम है ना वो बीच में रहना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम एंगल क्यू ओ पी लिख सकते हैं। ओके, अब आ गया ये वाला एंगल, इसका मतलब एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल आर ओ, सॉरी एंगल पी
ये वाला क्या है, रेनबो कलर। एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों हो गया एडजेसेंट एंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक कॉमन वर्टेक्स है, वो कौन सा है, वो है ओ क्यू। अगर कोई दो एंगल होगा उसका एक कॉमन वर्टेक्स होगा तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ओके, नाउ अगर एडजेसेंट एंगल ऐसा हो गया कि उसका जो सम है, टोटल है, वो 180 डिग्री आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मान लीजिए ये वाला है एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू। ओके, इसका इसके अंदर एक पॉइंट है ओ, इससे हमें एक लाइन मिला जो कि है आर। इसका मतलब एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि आर और इसका कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, लेकिन इसको प्लस इसको सम करने से हमें मिलता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला और ये वाला, इस दोनों से हमें सम करने से मिलता है 180 डिग्री। तो इसे हम कहेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो अब एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, लीनियर पेयर हो गया। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नाउ ये क्या चीज है, लेट मी शो यू। अगर कोई दो लाइन बीच में से एक दूसरे को कट करते हैं तो फिर हमें चार एंगल्स मिलते हैं। पहला वाला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ओके, तो ये वाला इसका वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, सो कोई भी दो एंगल अगर वर्टिकली ऑपोजिट होता है तो इसे कहते हैं VOA, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और जो नंबर टू है, नंबर टू वाला एंगल है, उसका वर्टिकली ऑपोजिट हो गया ये वाला। ओके, इसे हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ अब हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स। चलो देखते हैं। पहला वाला है, इफ a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई भी रे एक लाइन के ऊपर खड़ा होता है, एक लाइन मान लो कि पी क्यू, इसके ऊपर कोई भी रे खड़ा हुआ गया, ये रहा आपका ओ आर। सो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स मतलब एक कॉमन जो वर्टेक्स है उसके आजू बाजू के, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला के आएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये रहा थ्योरम वन।